करके कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी के नाम से रमजान के महीने में 32 लाख मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के घरों के अंदर एक किट भेजेगी, जिसके अंदर खाने पीने का सामान, मिठाई वगैरह, कुछ कपड़े, इस किस्म की चीजें होंगी। कल एक बड़ी इफ्तार पार्टी हुई है दिल्ली के अंदर। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। और पहली बार हमने राहुल गांधी को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको किसी ऐसी इफ्तार में शिरकत करते हुए देखा। अब तो महीना गुजरने को आ गया रमजान का, तो राहुल गांधी ऐसे किसी बड़ी इफ्तार में कल गए, वहां उनकी तस्वीरें भी आई हैं। ये वो किट है जो इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से वहां लोगों को एक बतौर रिटर्न गिफ्ट जो है दी गई है। इसके अंदर वही है, मिठाइयां हैं, सेवई है और एक संविधान की कॉपी भी है। तो संविधान यहां भी साथ साथ जो है इफ्तार में भी जो है बांटा जा रहा है। अब राहुल गांधी की लेकिन यहां पर शिरकत करने को लेकर के कुरान भी है? फिर लोग बात कर रहे हैं। कुरान नहीं, कुरान नहीं है, एक तस्वीर है। तो ये तो रिलीजियस फेस्टिवल है। नहीं, रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन इसके अंदर कुरान नहीं है। इसके अंदर संविधान की कॉपी, कुरान की कॉपी, खजूर, इत्र और एक तस्बीह माला होती है। हाँ। एक माला है, उसमें कोई फेरने वाली माला, और साथ में संविधान की कॉपी है। राहुल गांधी जी यहां पर गए तो लोगों ने फिर कुंभ याद दिला दिया। कुंभ तो आप नहीं गए थे अभी तक, राहुल गांधी क्योंकि दिखे नहीं थे इफ्तार में, तो ये सवाल डायरेक्टली उनसे नहीं पूछा जा रहा था। बहरहाल इस पर अब दो जो मुस्लिम फेसेस कांग्रेस पार्टी के इस वक्त बड़े प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, पार्लियामेंट में भी उनकी बैठने की जगह बड़ी देखभाल करके जांची परखी दी जाती है, वो है इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, दोनों की बात। अगर मोदी जी देश के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस कर लें। अपने जो तमाम ऐसे विधायक, उनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पर रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। फिर आप किट भाई जख्म के बाद किट जो है वो नहीं चलेगी, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे हैं। अब ये तो मुसलमानों के ऊपर है कि किसकी किट ज्यादा पसंद आती है, मोदी जी की या कांग्रेस पार्टी की। नहीं, देखिए, पहली बात तो कोई भी किट दे इसमें बुराई नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अपीसमेंट नहीं है, आप तो अपीसमेंट कर रहे थे, अभी दूसरा हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी को भी उसके धार्मिक त्योहार के समय अगर किट बांटनी पड़े तो ये विशुद्ध तुष्टीकरण है, चाहे वो सौगाते मोदी हो और चाहे सौगाते मोहब्बत हो। उसमें संविधान का क्या काम है भाई? या तो आप एक तरफ तो वक्फ की लड़ाई, औकाफ के नाम पर, वक्फ के नाम पर, कैसे चल रहा है देश, गजब की डिबेट चल रही है। या तो आप तय कीजिए कि आप रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए जा रहे हैं, जाइए, बढ़िया खीर खाइए, सेवैयां खाइए, हम लोग को बुलाए, हम लोग भी जाएं, लेकिन गिफ्ट बांटेंगे किसको किसको बांटेंगे? फिर कैसे दो आंख नहीं होगी? 140-42 करोड़ में एक को आप खीर, सेवई, संविधान, कुर्ता पजामा, सलवार सूट, जाने क्या क्या दीजिए ना, खजूर, और दूसरे को कहां दिया? किसी को दिया क्या? होली तो बीत गई, दिवाली भी लगातार चली आ रही, अभी रामनवमी फिर आने वाली, नवरात्रि होगा, क्या क्या करिएगा आप? ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, एक ऐसा अपीजमेंट का टूल है जो देश को खतरनाक दिशा में ले जाता है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही। इस बार दुर्भाग्य से शुरू की, मैं वही कह रहा हूं, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी को भी यही तरीका लग रहा है। और अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात करें कि वो कहें कि ये क्या घाव देकर नहीं करना चाहिए, तो भैया जब घाव लगता है वहीं मरहम लगाया जाता है। घाव ना हो तो मरहम लगाने की क्या जरूरत है? घाव लग ना जाए उससे पहले की तैयारी। मैं तो कह रहा हूं बिहार के चुनाव में जहां घाव नहीं होता वहां मरहम कभी लगता सुना है? ये गजब, मतलब सांसद जी हैं, इतना तो समझ, घाव जहां होता है मरहम वहीं लगाया। इसकी भी